हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलायंस आईएएस एकेडमी। आज हम जानेंगे फ्लो टेस्ट के बारे में। फ्लो टेस्ट एक ऐसा टर्म है जो आजकल आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा महाराष्ट्र की वजह से। महाराष्ट्र में जिस तरीके की भी आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो उद्धव ठाकरे सरकार है उसने रिज़ाइन कर दिया है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे हैं सीएम के पद से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब यहाँ पे जो आपके नए सीएम बने हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे। इसी बीच आपको सुनने को मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि महाराष्ट्र में आपके फ्लो टेस्ट कंडक्ट होंगे, जो कि आपके इस मंडे को यानी आज आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि फ्लो टेस्ट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्यों फ्लो टेस्ट करवाया जाता है, किसके पास पावर्स है एंड सो ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। Wait a minute! Who are you? पहले अगर हम बात करें तो फ्लो टेस्ट कोई नई टर्म नहीं है या कोई नई प्रोसेस नहीं है जो कि आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिल रही है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में 2016 में, कर्नाटका में 2018 में और मध्य प्रदेश में 2020 में फ्लो टेस्ट कंडक्ट करे गए थे और इससे पहले भी आपको कई राज्यों में फ्लो टेस्ट देखे गए। बेसिकली फ्लो टेस्ट होता क्या है, इसके ऊपर सीधे बात करने चलते हैं। फ्लो टेस्ट आपका एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपकी सरकार है, किसी राज्य की जो सरकार है, वो आपका किस तरीके से अपनी मेजॉरिटी को इंजॉय कर रही है अपने राज्य में। मेजॉरिटी को इंजॉय करने का मतलब है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है वो आपका लेजिस्लेचर से ही निकल के आता है। एग्जीक्यूटिव के पास कितना सपोर्ट है लेजिस्लेचर का, ये आपका पता चलता है फ्लो टेस्ट के साथ। तो वहाँ पे वो कितना उनको मेजॉरिटी उनकी सपोर्ट करती है, कितने उनके जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार कितनी स्ट्रांग है, यहाँ पे फ्लो टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है। और जब आपने महाराष्ट्र का सिनेरियो देखा होगा तो वहाँ पे भी आपको ये पता चला होगा कि जब उद्धव ठाकरे सरकार से कुछ एमएलएज ने अपना सपोर्ट हटा दिया था तो उनकी सरकार जो मेजॉरिटी में थी, वो कोलिजन मेजॉरिटी में थी, वो आपकी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी से कम हो गई थी, जिस वजह से उनकी सरकार खतरे में आ गई और आगे जाके फिर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा एंड सो ऑन। यहाँ पे फ्लो टेस्ट के थ्रू जो आपकी मेजॉरिटी है वो चेक करी जाती है कितनी सरकार के पास है। और अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपका क्यों ये टेस्ट करवाया जाता है, आर्टिकल अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग अगर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपना सपोर्ट जो है वो लॉस कर दे हाउस में, यानी उसका सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी से है, मेजॉरिटी यानी कि जो एमएलएज का उसको सपोर्ट है वहाँ पे वो उसको ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे फिर गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। गवर्नर अपने विवेक के साथ काम करके यहाँ पे बताएगा कि क्या फ्लो टेस्ट कराया जाएगा या नहीं। उसके बाद अगर देखें तो आर्टिकल 175 का जो सेकंड क्लॉज है वहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है कि गवर्नर जो है हाउस को समन करेगा, हाउस बुलाएगा, सदन बिठाएगा और यहाँ पे फ्लो टेस्ट के लिए आपका स्टार्ट करेगा, ताकि पता चले कि जो सरकार है, जो वहाँ पे उस टाइम चल रही सरकार है, उसके पास कितना सपोर्ट प्रेजेंट है। और अगर आप बात करो तो अगर यहाँ पे मान लीजिए फ्लो टेस्ट है और लेकिन ये जो सरकार है ये क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है किसके पास मेजॉरिटी है, तो ये गवर्नर के ऊपर है कि वो स्पेशल सेशन बुला सकते हैं और वहाँ पे फिर वो चेक कर सकते हैं कि किसके पास क्लियर मेजॉरिटी है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए कई ऐसे एमएलए होंगे जो कि या फिर कई ऐसे विधायक होंगे जो कि वोटिंग के दिन ना आए या फिर वोटिंग छोड़ दें, ठीक। तो यहाँ पे किनको काउंट किया जाएगा, जो एमएलए आपके सदन में उस समय मौजूद होंगे और जो वोट करेंगे उन्हीं के वोट को काउंट किया जाएगा, ना कि जो वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। डन। इसी को हम आगे करते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बनती है कि कौन फ्लो टेस्ट के लिए बुला सकता है। तो ये क्लियरली बताया गया है कि अगर सदन जो है वो कार्य में होगा, यानी असेंबली जो है आपकी सेशन में चल रही होगी, तो स्पीकर के पास आपकी पावर होती है। दूसरा, अगर वहाँ पे सदन जो है वह आपका सेशन में नहीं चल रहा है तो फिर ये गवर्नर के पास पावर होती है कि वो यहाँ पे फ्लो टेस्ट के लिए बुलाते हैं। और यही आपको देखा गया है कि जो आपका महाराष्ट्र सिनेरियो में आपका यही सिचुएशन बन रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इसमें वोटिंग करी जाती है असेंबली में, ठीक।
वोटिंग का प्रोसेस ये होता है कि वहाँ पे मैजिक नंबर रिक्वायर्ड होता है। मैजिक नंबर का मतलब ये होता है कि जितनी भी टोटल रिक्वायरमेंट होती है मेजॉरिटी की, यानी कि जो आपका सपोर्ट दिखाने के लिए जितना नंबर होता है +1 वहाँ पे दिखाना पड़ता है, उस नंबर को मैजिक नंबर कहा जाता है। दूसरा, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट और वोटिंग का सिनेरियो होता है कि जितने भी एमएलए वहाँ पे प्रेजेंट है जो वोट कर रहे हैं उन्हीं को ही काउंट किया जाएगा। वोटिंग जो है वो ओरली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, बैलेट पेपर के थ्रू भी हो सकती है। तो ये आपका प्रोसेस था फ्लो टेस्ट का। इसी में एक और टर्म आपको सुनने को मिलता है कंपोजिट फ्लो टेस्ट। कंपोजिट फ्लो टेस्ट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर सरकार को क्लेम करने के लिए या फिर कोई भी एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिख रही है गवर्नर को या फिर, तो यहाँ पे कंपोजिट फ्लो टेस्ट करवाया जा सकता है, जहाँ पे वो एक स्पेशल सेशन गवर्नर अरेंज करता है और वो फिर लोगों को अपने विवेक के अकॉर्डिंग बुलाएगा कि कौन अपना जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पे क्लेम करेगा सरकार बनाने के लिए। सो इसे कहा जाता है कंपोजिट फ्लो टेस्ट। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये था ओवरऑल व्यू आपका फ्लो टेस्ट के बारे में। फ्लो टेस्ट क्या होता है, फ्लो टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, किसके पास पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियोज क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत उसकी पिक्चर क्लियर हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।